आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन को। तो इंट्रोडक्शन आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन की में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और आप वहां से उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी ढाल और बाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए, सबको एक ही बार में कर देंगे। ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है? ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है आपका? वो होता है आपका y बराबर mx प्लस सी। इस रूप में आपको सब समीकरणों को बदलना है। तो पहली वाली को अगर हम बदलने की कोशिश करें तो हमारे पास कितना आएगा? 7y बराबर माइनस एक्स प्लस जीरो रहेगा। तो y बराबर कितना हो गया? -1/7x प्लस 0 हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा। सेकेंड वाली को बदलें तो 3y बराबर -6x प्लस 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 से इसमें तो भाग हो जाएगी, तो -2x हो जाएगा प्लस 5/3 हो जाएगा। इसे चेंज करें तो ये तो हमारे पास y बराबर। थर्ड वाले को देखते हैं तो हमारे पास ये दे रखा है, तो इसे थर्ड वाले को देखें तो y बराबर 0 दिया हुआ है, लेकिन इसे हमें ढाल अंतःखंड के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 0x प्लस 0। अब यहाँ से हमें क्या बतानी है? इनकी ढाल बताना। बाई अंतःखंड, बाई अंतःखंड कौन सा होता है? ये सी वाला ही हमारा क्या होता है? बाई अंतःखंड होता है। तो इसकी ढाल कितनी आ गई? -1/7 आ गई। इसका कितना हो गया? सी हो गया 0। इसमें m कितना आ गया? ढाल कितनी आ गई? -2। इसमें कितनी आई है? सी बराबर आया 5/3। और इस वाले में हमारे पास जो ढाल आई है वो m कितनी है? 0, और c भी कितना है? 0 है। ठीक है, आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए आंसर आपके ठीक है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर उनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होती है रेखा की, आपको बता रखी है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही साथ करेंगे लास्ट की तरह। अंतःखंड रूप क्या होता है समीकरण का? x/a प्लस y/b बराबर 1। यही होता है, यही करेंगे। तो ये एक्स अक्ष का अंतःखंड ये रहा, वाई अक्ष का अंतःखंड ये होता है। तो a बराबर एक्स अंतःखंड और b बराबर वाई अंतःखंड। हमने यही मेंशन कर दिया, अब नीचे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉल्व करते हैं। देखिए, इस 12 को इधर ले जाएंगे तो आएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। सब में 12 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/12x प्लस 2/12 और ये 12/12 1 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो जी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 छंक 12। तो ऊपर x/4 प्लस y/6 बराबर 1। तो a कितना आ गया? a बराबर 4 और b बराबर 6 आ गया। इस वाली को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाली को, चलिए नेक्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? 6 से सब में भाग कर दें। 4/6 इंटू एक्स प्लस 3/6 इंटू वाई बराबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस 2 को हम बटे में लाएंगे तो x 3/2 हो जाएगा, तभी ये 2 ऊपर गया होगा। ठीक है, मिट गया, अब तो दिख ही रहा होगा।
तो ये 2 हम नीचे ले आए हैं, 3 के बटे में आएगा इंटू एक्स माइनस बाई एकम बाई बटे 2 बराबर 1। तो ए बराबर कितना आ गया 3/2 और बी बराबर कितना आ गया -2 आएगा। कितना आएगा -2। ठीक है, मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो देखिए फ़िलहाल के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 -2 इंटू बाई बराबर 1। 2 पहले इधर ले गए, फिर 2 से हमने इसे भाग कर दिया, तो ये इस तरीके की समीकरण बन जाएगी। इसमें एक्स है नहीं तो x/0 कर लीजिए और प्लस बाई बटे कितना हो जाएगा -2/3। 3 नीचे लेके आना पड़ेगा क्योंकि बाई के बटे में होती हैं ये चीज़ें, बराबर 1। तो a बराबर आया 0 और b बराबर आया -2/3। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लें इनके आंसर, उसके बाद को हम देख लेते हैं। पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं बिंदु -1, 1 की रेखा इतने से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु से रेखा की दूरी के लिए सूत्र आपको बता रखा है। पहले तो इस समीकरण को ठीक कर लीजिए। 12x + 6 बराबर 5/-2 लिखी है, इसको ठीक कर लीजिए तो ये समीकरण बनेगी 12x + 12 72 होता है, 5 और 5 दूनी 25 होता है ना। हाँ, कितनी जल्दी कह दिया, 25 होता है। एडजस्ट कर लीजिए इस समीकरण को, तो हमारे पास आएगी 5 और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हमारे 82 हो जाएंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax + b/+ c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको करेंगे तो करने पर मैंने तो लिख दिया करें। तो a बराबर कितना आया 12, b बराबर कितना आया -5 एंड c बराबर कितना आया 82। बस अब आपको सॉल्व करना है, बिंदु देख लेना है। बिंदु जो दिया है, बिंदु दिया है -1, 1। ठीक है, चलिए तो दूरी क्या होती है, a x1 + b/1 + c बटे √a² + b²। चलिए a कितना है 12, x1 कितना है -1 प्लस b कितना है -5, y1 कितना है 1 प्लस c कितना है 82 बटे √12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉडुलस के अंदर है क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो चलते हैं, -12 हो गया और -5 हो गया और प्लस का 82 हो गया बटे 12 का स्क्वायर 144 और 25 कितना हो गया 169 हो गया। इन तो सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 12 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास बचेगा 70। 70 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मॉडुलस 65/13। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 65/13 आंसर आ गया आपके पास में। तो इसे काट देंगे, 5 आ जाएगा तो आंसर आपका 5 हो गया फाइनली। 13 पंजे 65 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई हैं। तो जो बिंदु हैं वो कहाँ पे ज्ञात करने हैं, एक्स अक्ष पे ज्ञात करने हैं। उसके लिए आपको पता होगा कि कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पे स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक बराबर एक्स अक्ष पे स्थित है तो x, 0, बस यही तो होगा क्योंकि y पे होता तो 0, y होता। अब बाकी की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं।
तो इक्वेशन हमारे पास समीकरण जो दे रखी है x/3 प्लस y/4 बराबर है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 12। 4x प्लस 3y बराबर 1। तो समीकरण क्या आ गई 4x प्लस 3y। 12 एकम 12, इधर लेके आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इसकी तुलना कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे, और तुलना करके हमारे पास किससे तुलना करेंगे, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करके हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 4 आ गया, b बराबर 3 आ गया, और c बराबर माइनस का 12 आ गया। अब हम निकालेंगे बिंदु से इस समीकरण के या इस रेखा के बीच की दूरी, जो फॉर्मूला होता है d बराबर मॉड ax1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी बटे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी हमें कितनी दे रखी है, 4 इकाई दूरी दे रखी है। मॉड ए कितना है आपका 4, x1 कितना है, x है, क्योंकि बिंदु क्या लिए थे आपने x,0, प्लस बी कितना है 3, बाई कितना है 0, बाई का निर्देशांक 0, सी कितना लिया आपने माइनस का 12 बटे अंडर रूड ए कितना है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बी 9 है। सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये हमारे पास क्या बन के आएगी, 4x माइनस 12 बटे ये हो गया 16 9 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, 5 इधर भेजेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 4x माइनस 12। मॉड हटाएंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो 20 है ये प्लस माइनस के लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 4x माइनस 12, चाहो तो आप इस पे प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर लगा लिए, बात एक ही है। अब दो कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, प्लस 20 लेने पर, प्लस 20 लेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 20 बराबर 4x माइनस 12, 12 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 बराबर 4x। 4 से ये काटेंगे तो 8 बार गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, है ना। ऐसे ही माइनस 20 लेने पर, माइनस 20 लेंगे तो माइनस 20 बराबर 4x माइनस 12, 12 इधर भेजेंगे तो देखिए ध्यान से देखते हैं इसे, तो घटाएंगे तो 12 8 20 होते हैं, तो माइनस का 8 बचेगा बराबर 4x हो गया, 4 से 8 को काटेंगे 2 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो निर्देशांक कितने आएंगे भाई, एक निर्देशांक आ जाएंगे आपके पास में यहाँ पे 4 क्यों लिख दिया, 4 से इसे काटा तो 8 आएगा, तो 8 आ जाएंगे यहाँ पे। और जब हम इसके निर्देशांक जो हमने माने थे उसी में हम जब इसे रखेंगे तो हमारे पास जो निर्देशांक आ रहे हैं वो आ जाएंगे 8,0 एक्स एक्स पे स्थित बिंदु और -2,0, यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ वाले में कहते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है, C1 माइनस C2 बटे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तो पहले वाले को कर लेते हैं। दो समांतर रेखाएं ये आपके पास 5x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0, और दूसरी है 15, ये भी 15 ही है, 5 नहीं है, 15x प्लस 8y माइनस 31 बराबर 0। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके ए और बी के मान बराबर होते हैं, सी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, बी की वैल्यू 8 आ जाएगी, C1 आपका माइनस का 34 आ जाएगा, C2 आपका माइनस का 31 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का D बराबर मॉड C1 माइनस C2 और अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो D बराबर C1 माइनस C2 करेंगे तो C1 हमारे पास है माइनस का 34 माइनस
ये जो 31 है वो प्लस का दिया हुआ है, चलिए प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो 31 दिया है इक्वेशन में प्लस का दिया है, हमने यहाँ माइनस कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो सही हो गया। तो माइनस का 31 ही रहेगा बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर 15 है ये कितना है 15, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 प्लस और बी कितना है आपका 8, ये कितना हो गया 64 हो गया। फाइनली डी बराबर कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मॉड माइनस 65 बटे अंडर रूट 289 हो जाएगा। ये 5 4 9 6 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मॉड हटाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, कितना हो गया 65 हो गया। ये कितने का है 17 का, पहला आंसर आ गया। दूसरे वाली समीकरण को करते हैं, दूसरी वाली आपके सामने लिखी हुई है, ये रहा। तो इसमें आप एक काम करिए, पहले तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो समीकरण लिख लेते हैं दूसरी वाली की, इसकी गुणा करके लिखेंगे, कितना हो गया एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0 और एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर 0। तो जी ए बराबर कितना आ गया एल, बी बराबर कितना आ गया एल आएगा, बी बराबर भी एल ही आएगा, उसमें कोई समस्या थोड़ी नहीं है। C1 बराबर आपका P है, C2 बराबर आपका क्या है माइनस का R है। फॉर्मूला लगा देंगे, तुलना करने वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू लगा देते हैं। C1 कितना है P माइनस C2 कितना है R, तो प्लस R हो गया। ठीक है, मॉडुलस लगा दिया, अंडर रूट ए कितना है एल, एल का स्क्वायर प्लस दूसरी एल का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया, मॉडुलस पी प्लस आर रहेगा बटे ये अंडर रूट में 2l स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पी प्लस आर बटे एल रूट 2 आ जाएगा, यही आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये दूरी है इसके पीछे इकाई लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कहते हैं रेखा इसके समांतर बिंदु इससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है और आपको क्या चाहिए ढाल, वो इससे मिल जाएगी आपको। और ये इसके समांतर है, इसलिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी ढाल भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले तो इससे आप ढाल निकाल लीजिए, 4y + 2 बराबर 0। कैसे आएगी, 4y को आप इधर भेज दीजिए, +2 बराबर 4y। 4 को क्या करेंगे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 x प्लस 2/4 बराबर 22। तो यहाँ से m1 कितना आ गया, m1 बराबर 3/4 आ गया। और बिंदु कितना दिया हुआ है, बिंदु -2,3 दिया हुआ है। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है, y - y1 बराबर m x - x1 होता है। तो सॉल्व कर देंगे तो y - y1 कितना हो गया 3 हो गया, m कितना है 3/4 है, और x ऐसे ही -x1 है आपका -2, तो कितना हो गया +2 हो गया। 4 इधर भेज देंगे तो कितना हो गया 4y - 3 चौक 12 हो जाएगा बराबर 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6 हो गया। तो ये हम इसको इधर भेजेंगे तो 3x 4y, ये सारी चीज़ों को इधर भेज दीजिए, हटाइए। 3x माइनस का 4y प्लस 6 प्लस 12 बराबर 0। तो कितना आ गया 3x - 4y प्लस 18 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया, बस बात ख़त्म। छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि रेखा x - 7y + 5 बराबर 0 पर लंब है। एक रेखा है ना पर लंब, और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण। तो कुछ अगर हम एज्यूम करें तो रेखा कुछ x अक्ष पे 3 अंतःखंड काट रही है, तो वो ऐसी है। ठीक है, और लंब भी है किसी रेखा पे। ठीक है, किसी रेखा पे लंबी है, तो ऐसे मान लेते हैं ये लंब हो जाएगी, लेकिन दिख नहीं रहा, समझने के लिए ये x - 7y + 5 पे लंब भी है।
और एक्स अक्ष पे अंतखंड काट रही है, 3 काट रही है, तो इसका मतलब इसके निर्देशांक है 3,0। तो 3,0 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना। तो इस वाली समीकरण की मदद से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी प्रवृत्ता निकालेंगे। सीधा लास्ट वाले क्वेश्चन वाले ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो x प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगा। 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7, x/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि m लेना है इसलिए ऐसा लिख लिया है, बराबर बाई। m1 बराबर कितना हो गया, 1/7। अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, रेखाएं लंब हो तो क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो m1 की वैल्यू 1/7 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1। तो m2 बराबर कितना आ गया, -7। और बिंदु क्या है हमारे पास में, बिंदु दिया हुआ है 3,0। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, और m का मान -7 है, और x माइनस x1 कितना है, 3 है। तो हमारे पास समीकरण आ गई y बराबर -7x प्लस का 21। 7 इसे इधर ले आते हैं तो 7x प्लस का 7x प्लस बराबर 21। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि रेखाएं आपकी दे रखी हैं √3x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 के बीच का कोण निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोण निकाल देते हैं। दोनों से हम क्या निकाल लेते हैं, परिवर्तन निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब ढाल से निकाल लेते हैं, ढाल कितनी कितनी आएगी, m1 m2 के मान निकाल लेते हैं। वही पहली वाली समीकरण लिखते हैं, √3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो y को यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो y बराबर माइनस का √3x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की √3 आ गई। अब यहाँ से इसकी तुलना कर लेते हैं, तो x प्लस √3 बराबर 1 हो गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x को उधर भेज देते हैं, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/√3 x हो गया प्लस का 1 हो गया। यहाँ से m1 m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। m2 बराबर माइनस का 1/√3 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, जो हमारा पास सूत्र होता है। तो दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र होता है tan थीटा बराबर मॉडुलस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। यही होता है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। सही है। करते करते कभी कभी दिमाग में कुछ जो फॉर्मूले होते हैं स्लिप से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो -1/√3 माइनस m1 की वैल्यू माइनस की √3, तो प्लस का √3 हो गया, बटे 1 प्लस माइनस √3 इंटू 1/-√3। ये इससे कट गया, नीचे आपका 2 रह जाएगा। नीचे कितना रह गया, 2 रह जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगी। और ऊपर आपको एलसीएम ले देंगे इसका, तो एलसीएम में आएगा √3, और √3 से इसको डिवाइड किया, माइनस का 1 ही आएगा। √3 टाइम गया, ऊपर हो गया प्लस का 3। ठीक है, और अपॉन में आपका कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली कितना आता है, 2/√3, और नीचे है आपका 2/1 कर लो, इसे आप 1 मान लो। फ्रैक्शन नीचे वाली कंप्लीट कर लेते हैं, मॉड लगा लेते हैं। तो ये हो गया 2/√3 इंटू 1/2। तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, और फिर फाइनली tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1/√3। और हम जानते हैं कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की, और tan 150 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू होती है। तो इसलिए थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया, 30 एंड 150। ये आपका आंसर हो गया। कैसे आया 150, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद करिए। ठीक है, नहीं समझ में आता तो बता देंगे, आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं।
कहते हैं बिंदु H,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है, वो इस रेखा को समकोण पर काटती है। समकोण पर काटने का मतलब है एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। बिंदु, देखिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे बहुत आसान वाला। बिंदुओं H,3 तथा 4,1 से जाने वाली रेखा की ढाल निकालेंगे, सीधे ढाल निकालते हैं। तो क्या होगी, M1 बराबर 2 है ना, तो इसलिए M1 मान लिया। y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। y2 कितना है आपके पास 1, ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 है। तो 3 बटे x2 कितना है 4 माइनस h हो गया माइनस का 2 बटे 4 माइनस h हो गया। M2 निकालेंगे तो M2 कैसे आएगा, इस वाली समीकरण से निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं समय रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। 9y को उधर भेज देंगे तो 7x माइनस 19 बराबर 9y हो गया, ठीक है। 9y हो गया, तो ये 9 हटाएंगे तो कितना होगा, 7/9 इंटू एक्स माइनस 19 बराबर y हो गया। तो M2 बराबर कितना आ गया, 7/9 हो गया। M1 आपके पास ये रहा, M2 ये रहा। जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं तो इस तरीके से ये प्रतिबंध होता है, ठीक है। दोनों की ढालों का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ से हम M1 बराबर माइनस का 1/M2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए M1 का मान है -2/4 माइनस h, -1/M2 का मान लगाएंगे 7/9, ठीक है। 9 कहाँ आ जाएंगे, इधर सॉल्व कर देते हैं। -2/4 माइनस h बराबर 9 आ जाएंगे ऊपर, -9/7 हो जाएगा। कैंची की गुणा करेंगे तो -14 बराबर 9 चौक 36 हो गया, प्लस का 9h हो गया। 36 इधर भेजेंगे तो 36 माइनस 14 बराबर 9h हो गया। ये कितना हो गया, 22 बराबर 9h हो गया। और h बराबर कितना हो गया, 22/9। यही h की वैल्यू है, यही मांग रहे थे। आगे आंसर, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कहते हैं सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ये वाली के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो ज्ञात करते हैं, क्या समीकरण बैठेगा। तो भाई ये वाली समीकरण दे रखी है, रेखा दे रखी है। इस रेखा से हम क्या निकाल लें, पहले तो ढाल निकाल लेते हैं। समीकरण जो दे रखी है रेखा की, बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया, बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स माइनस का सी। तो वाई बराबर कितना हो गया, माइनस का A/B एक्स माइनस का सी। तो M1 कितना आ गया आपके पास, माइनस का A/B। अब दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। जब समांतर होती हैं तो भैया M1 बराबर M2, ठीक है, समांतर होने पर, ठीक है, क्लियर है। तो दूसरी रेखा ही समीकरण निकालेंगे। और बिंदु क्या है हमारे पास में, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दे रखा है x1 और y1। चलिए लगाइए। तो समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होती है, ठीक है, कर देते हैं। तो y की जगह पे y1 लगा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, y1 ही है। m की जगह माइनस a x हो जाएगा, a b x क्यों हो जाएगा, और x माइनस x1 हो गया, ठीक है। b इधर भेजेंगे तो ये हो गया b y माइनस y1 बराबर माइनस a x माइनस x1 हो गया, ठीक है। और आ गया जो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर 0 हो गया प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कहते हैं बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करने से पहले आपको क्या कहते हैं, ढाल निकालनी पड़ेगी। केस है कुछ ऐसा है, इस बिंदु से ये दोनों रेखाएं पास हो रही हैं और इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो बिंदु तो मिल गया। इस रेखा की अगर ढाल आप M1 बराबर 2 मान लेते हैं तो आपको M2 ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। तो दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर, याद होगा आपको, M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2।
ठीक है। टेन थीटा आपको कितना दे दिया, टेन 60। ठीक है, थीटा कितना 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए क्योंकि दोनों वैल्यू मॉड लगी हुई है उस साइड में। तो करते हैं सॉल्व इसको, कितना आएगा, मॉड m2 का मान m रहने देते हैं। ठीक है, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, 2 बटे 1 प्लस 2 m रह जाएगा। m2 को हमने m मान लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव केस ले लेते हैं। +√3 लेने पर +√3 ले लेंगे तो हमारे पास में जो आएगा उसे सॉल्व करते हैं। चलिए इससे समीकरण बना लेंगे पहले ही। तो √3 बराबर m-2 बटे 1 प्लस 2m। सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, √3 इसके बटे 1 लगाए, कैची गुणा करेंगे तो √3 एकम √3 प्लस 2√3m बराबर कितना आएगा, m-2। तो इस m को इधर ले आते हैं, √3 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू बन के आएगी वो आती है 2√3 माइनस m, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का √3। ठीक है, इतना ही रह जाएगा। यहाँ पे m भी आएगा साथ में। ठीक है, √3m है। यहाँ से मैं m कॉमन कर लेता हूँ तो कितना हो गया, 2√3 माइनस 1, सही है, बराबर माइनस का 2 माइनस √3। ठीक है, क्लियर है। m का मान कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस 2√3 बटे 2√3 माइनस 1। ये आई वैल्यू माइनस की 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। ये आ गई m की वैल्यू प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम ले रहे हैं माइनस √3 लेने पर, ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -√3 बटे 1 कर लेते हैं, m2 माइनस m-2 बटे 1 प्लस 2m। अब कैची गुणा करेंगे तो माइनस का √3 माइनस 2√3m बराबर m-2। इसको इधर भेज दें, 2 को इधर ले आते हैं तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। 2 पहले लिख लिया हमने, माइनस √3 बाद में। इधर लिख लेते हैं 2√3m प्लस का m। अब 2 माइनस √3 m कॉमन कर लिया, 2√3 प्लस 1। तो m बराबर हमारे पास आ गया 2 माइनस √3 बटे 2√3 प्लस 1। दो वैल्यू आ गई हैं m की। ठीक है, तो दूसरी रेखा की समीकरण भी कितनी आने वाली है हमारे पास में, 2 ही आने वाली हैं। कितनी आने वाली हैं, 2 आने वाली हैं। तो पहली वाली से निकालते हैं। बिंदु हमारे फिक्स हैं, बिंदु दोनों ही केस में फिक्स रहेंगे क्योंकि बिंदु 2,3 से ही पास हो रही है। तो इस केस में हम समीकरण निकाल देते हैं, 2,3 से ही पास हो रही है। तो जो हमारे पास समीकरण आने वाली है उसको लिखते हैं, देखते हैं क्या आने वाली है हमारे पास में। जो भी समीकरण आए हमें क्या करना है, हमें तो आंसर लिखना है। समीकरण आएगी, ठीक है, बढ़िया है, उसमें कोई हमें समस्या नहीं है। तो वो इसमें से माइनस कॉमन करके वैल्यूज़ को दे रहे हैं, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन कर लें। एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, 1√3 माइनस 1, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है। नहीं करते हैं, लगा देते हैं। तो समीकरण कैसे आती है, y-y1 बराबर m x माइनस x1 करके। ठीक है, y-y1 कितना है आपके पास, 3 बराबर m कितना दिया हुआ है, तो जी माइनस कॉमन कर लीजिए, 2 प्लस √3 हो जाएगा बटे 2√3 माइनस 1, और x माइनस x1 है 2। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू y के साथ भेज दीजिए, तो ये वैल्यू y के साथ जाएगी तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस 1 इंटू y माइनस 3 ऐसी ले लेंगे और बाद में गुणा कर देंगे √3 माइनस 1। इधर x के साथ गुणा कर देंगे तो माइनस का x 2 प्लस √3, और एक वैल्यू और ले लेते हैं
तो एक वैल्यू इसके साथ आएगी, कितनी आएगी, इसमें एक्स हमारा शामिल है, एक्स के साथ हमने गुणा कर दी और 2 के साथ रह गई है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अगर अंदर गुणा करके लिख दें 2 की तो कोई परेशानी, 4 प्लस 2√3, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसे हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x 2 प्लस √3 प्लस 2√3 प्लस -1 इंटू वाई, ठीक है। ये अंदर गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 3 दूनी 6√3 प्लस का 3, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 2√3, ठीक है। तो सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया, x 2 प्लस √3 और प्लस 2√3 -1 इंटू वाई, और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8√3 और ये करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। यही पहली समीकरण हो गई। ऐसे ही दूसरी वाली को निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। y माइनस y1 बराबर है x माइनस x1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो सेम समीकरण है, सेम वैल्यू है, या माइनस की प्लस की, तो यही एस की जैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√3 प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इंटू बाई, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू तो आपने 3 लगाई दी है, तो 3 और इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3 इंटू एक्स हो गया, और माइनस का 2 माइनस √3, ये हो जाएगी। सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास इस एक्स सारी वैल्यूज़ को उधर ले आते हैं, इस नंबर को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो नंबर को सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 दूनी 6√3 प्लस -3 और माइनस प्लस का 4 हो गया, इसकी गुणा करके इधर ले आ रहे हैं, और ये प्लस का तो माइनस का 2√3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, ये दिख गया होगा आपको, दिख रहा होगा। अब समीकरण लिख देते हैं, फाइनली जो हमारे पास आने वाली है वो आने वाली है 2 माइनस √3 एक्स माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है। ये हाँ, माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन सेट हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, इतनी टेंशन ना लीजिए। और इनको सॉल्व करेंगे तो जी 6 और 2 8 हो गए, 8√3 हो गया, और ये कटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। आ गया आपका आंसर। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि इतने बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंबसम द्विभाजक मतलब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है 3,4 और -1,2। इस पे कोई एक रेखा है जो लंब है और इसको बराबर हिस्से में काट भी रही है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो वही ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो लंब है, इस पे लंब डाला है, ये इसको 2 बराबर भागों में काट रहे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। और दूसरी बात तो इसकी प्रवणता भी नहीं है, वो भी ले लेंगे हम, इसकी वो ढाल ले लेंगे, ढाल नहीं है इसकी m2 मान लीजिए, इसकी ढाल को m1 मान लीजिए। पहले तो हम इस लंबसम द्विभाजक ने इस रेखा को 2 बराबर भागों में काटा है, तो P पे काटा है, तो हम इस P बिंदु के क्या निकालने, निर्देशांक। मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकाल देते हैं। तो निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक कैसे आएंगे, आपको पता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x2 प्लस x1/2 होता है और y2 प्लस y1/2 होता है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। x2 का मान हमारे पास में कोई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1 है, और x1 का मान 3 है बटे 2 और 2 + 4/2। तो निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, ये 2/2 1 आ गया, और 6/2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1,3 आ गए। अब हम ढाल निकालेंगे, m2 का मान निकालेंगे। पहले तो m1 निकाल लेते हैं। m1 बराबर y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 होता है। y2 हमारे पास में है 2 माइनस 4/x2 हमारे पास माइनस का 1 माइनस x1 3, तो हमारे पास आ गया माइनस का 2/-4। काट दिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हम जानते हैं दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंब है।
लंब हैं तो हम m2 का मान निकालते हैं, m2 इंटू m1 बराबर, जब रेखाएं लंब हों, परस्पर रेखाएं लंब हों, उस केस में ये करते हैं। तो यहाँ से हम m2 की वैल्यू लेना चाह रहे हैं। m2 कितना होगा, माइनस का 1/m1 होगा। तो वही हमारे पास -1/m1 कितना, 1/2। 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। m2 का मान आ गया और आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक भी 1,3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे ढाल -2 तथा बिंदु 1,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो भैया रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y-y1 बराबर m x-x1 होता है। तो फाइनली y-y1 कितना हो जाएगा, y1 आपके पास 3 दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ -2, x-x1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो समीकरण आ रही है निकल के, वो आ रही है y-3 बराबर -2x + 2। अब 2x को इधर भेज देंगे तो 2x + y, और 3 को उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, उस साइड में हमारा 3 का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और बाई हम x को इधर लेके आए थे। फिलहाल तो हमारा आंसर ठीक ही होना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल ओके है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट आंसर आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले को करते हैं। बिंदु -1,3 से रेखा पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जी ये कोई रेखा है आपकी, इस पे ये लंब डाला गया है। तो रेखा कौन सी है, 3x - 4y - 16 बराबर 0। इस पे लंब डाला गया है कौन से बिंदु से, -1,3 से डाला गया है। तो हमें इसके लंबपात मतलब ये फुट के निर्देशांक बताने हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे इसकी समीकरण, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और निर्देशांक x और y के आ जाएंगे। ठीक है, तो यही करना है। कॉन्सेप्ट तो यही है कि भैया दोनों रेखाओं पे विलोपन विधि लगा दो और आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इस वाली से क्या करें, पहले तो हम इस वाली रेखा की समीकरण निकालेंगे। पहले हम इससे ढाल निकालते हैं, 3x - 4y - 16 बराबर 0। तो 3x - 16 बराबर 4y। 4 को इधर भेज देंगे तो 3/4x माइनस का 16/4 बराबर y हो गया। ठीक है, m1 बराबर कितना आ गया, 3/4। हाँ वो कट जाएगा, काटेंगे, हम क्यों काटें। तो वो हमें मालूम है जब दो रेखाएं परस्पर लंब हो, परस्पर रेखाएं लंब हो तो क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो m2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/m1। तो -1/3/4। तो m2 का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया माइनस का। ठीक है, माइनस का 4/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसकी समीकरण निकाल देनी है। -1,3 तथा ढाल 4/3 वाली समीकरण। तो भैया सूत्र आपको मालूम है, y-y1 बराबर है m x - x1। सॉल्व कर दो, y-3 बराबर ढाल है 4/3, x + 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 3y - 9 बराबर 4x + 4। ठीक है, तो ये जो y को हम उधर भेज देंगे तो 4x - 3y, और 9 को भी उधर ही भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 13 बराबर 0। यही समीकरण बननी चाहिए हमारे हिसाब से, या कुछ चेंज हो जाना चाहिए। माइनस का 4/3 है तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी समीकरण, ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, 4x को इधर लेके आएंगे, प्लस को होगा तो प्लस का 3y हो गया। 9 उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास में 5 बराबर 0। एक समीकरण ये आ गई। दूसरी और एक आपके लिए दी हुई है सवाल में, ये दी हुई है
इन दोनों पे विलोपन विधि लगाते हैं। चलिए, तो दोनों को कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करनी पड़ेंगी दोनों। तो बराबर करने के लिए हम क्या काटें, बाई काट दें, उसमें 3 की गुणा, इसमें 4 की गुणा, ऐसे कर लीजिए। इसमें कितने की गुणा कर दें, 3 की, और इसमें कितने की कर दें, 4 की, बाई कट जाएगा। चलिए करते हैं। तो 3 की गुणा करके लिखते हैं, तो 3 इसमें पहले गुणा करके लिख लेते हैं। 4 चौक 16x प्लस 3 चौक 12y बराबर 5 चौक 20 हो गया। इसकी इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9x माइनस का 12y, और 16 को उधर ले जाएंगे, 16 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों कट हो गए। 16 9 कितने होते हैं आपके, 16 9 होते हैं 25, 25x। ये दोनों कितने हो गए आपके, 68 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया, 68/25। ये आपका एक निर्देशांक तो आ गया, x वाले आ गए, y के निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं 4x माइनस 3y बराबर 5, इसमें रख देते हैं 4 गुणा 68/25 माइनस 3y बराबर 5। इनको उधर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो गए बटे 25 माइनस 3y बराबर 5 हो गया। 3y को उधर भेज देते हैं, 3y को उधर भेज देते हैं, 5 इधर ले आते हैं। ठीक है, 3y इधर भेज दिया, प्लस के हो गए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 272 माइनस 25 पंजे 125 बटे 25, और ये गुणा में 3 भी इधर ही भेज देते हैं। तो फाइनली 272 माइनस 125, 12 में से 5 गए 7 बचे, 6 में से 2 गया 4 बचे, और ये 147 बटे 25 गुणा 3। अब 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 निम 27, कितना आ गया, 22। इधर 22 चल रहा है, और फाइनली 22 का मान कितना आ गया, 49/25 आ गया। यही उस बिंदु के निर्देशांक हैं। पाद बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 68/25 और 49/25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाले गए लंब से बिंदु डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है। m और c के मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके की शेप है, ये कोई रेखा जा रही है और ये रहा मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से इस रेखा पे लंब डाला है, और ये लंब कहाँ मिल रहा है, इस रेखा पे -1,2 पे मिल रहा है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं। और इस रेखा की समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। अब हमसे कहते हैं कि m और c ज्ञात कीजिए, m और c ज्ञात कीजिए। इस बिंदु के निर्देशांक आपको मिल ही गए क्योंकि ये मूल बिंदु है। m और c ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, काम हो जाएगा आपका। होगा नहीं होगा, नहीं आई बात समझ में आपके। चलिए करते हैं, पहले तो निकालते हैं प्रवणता। ठीक है, कौन सी रेखा की, इस वाली रेखा की। ठीक, किसकी, 0,0 तथा -1,2 से जाने वाली रेखा की ढाल निकालेंगे, जिसे मैं प्रवणता कहता हूँ, वो ढाल है एक्चुअल में। तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 कितना है 2, y1 कितना है 0, x2 कितना है -1, ये है x1 0, कितना आ गया 2 बटे -1। तो फाइनली माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है उससे हम क्या निकालेंगे, इस वाली रेखा की प्रवणता। तो ये हमारे m1 मान लीजिए, तो m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है, क्योंकि लंब है, ये पूछने का ये बोला हुआ है लंब है। तो m1 हमारे पास आई है -2 गुणा m2 बराबर -1। m2 का मान कितना आ गया, 1/2 प्लस का।
आ गया। अब एक बात बड़ा ध्यान से देखिए, ये बिंदु -1, 2 इस रेखा पर भी स्थित है, मतलब ये बिल्कुल ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे तो x की जगह -1 और y की जगह 2, और m का मान हमने निकाल ही लिया है तो रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x, y तथा ढाल m के मान रेखा y बराबर mx + c में रखने पर, तो रख देते हैं। y का मान कितना है हमारे पास में, 2 है। m कितना लिया हमने, -1/2, सॉरी +1/2, और x का मान -1 है, प्लस c हो गया। ठीक है, c हो गया। m का मान तो आ ही गया हमारे पास में, ये रहा, ये वाला आंसर हो गया। अब बस इसे सॉल्व करके c का मान और दे देते हैं, तो ये हो गया 2 बराबर -1/2 प्लस c। इसको इधर भेजेंगे तो c बराबर 2 + 1/2। फाइनली कितना हो गया, 5/2। 2 और आधा, ढाई, ढाई कितना, 5/2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि जो P और Q हैं क्रमशः मूल बिंदु से रेखा इस पर और रेखा इस पर लंब की लंबाइयाँ हैं, खींचे गए लंब की लंबाइयाँ हैं दोनों रेखाओं पे, तो सिद्ध करना है ये। तो पहली रेखा हमें जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos थीटा। ठीक है, दूसरी दे रखी है x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर k, ये 2 थीटा है, सॉरी। ठीक है, ये दे रखी है। तो इस पे एक लंब डाला गया है, उसकी लंबाई p है, और इस पे लंब डाला गया उसकी लंबाई q है। तो कोई बात नहीं, तो लंब की लंबाई निकालने का सूत्र आपको पता ही है, दूरी निकालने का, बिंदु से रेखा की दूरी निकालने का, किसी बिंदु से डाले गए, तो भैया तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, डी लगेगा। तो डी को हम p लिखेंगे, मॉडुलस ax1 प्लस b/1 प्लस सी बटे मॉडुलस √a² प्लस b² होता है। ठीक है, तो लगा देते हैं। हमारे पास p बराबर कितना है, वैसे d बराबर होता है, और d कितने दिए, p दिए। a का मान लगा देते हैं, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, cos थीटा। तो cos थीटा लगा दिया, और मूल बिंदु से डाले गए हैं, मूल बिंदु डाले गए हैं, तो x का मान कितना हो गया, 0। x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, x का मान 0 हो जाएगा, माइनस, और y का मान भी कितना हो जाएगा, 0, और b का मान कितना है, साइन, माइनस का साइन थीटा प्लस c कितना है आपका, माइनस का k cos 2 थीटा। ठीक है, बटे √a², a कितना है, cos² थीटा प्लस b², कितना है, माइनस का साइन, तो साइन माइनस के साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो p बराबर फाइनली ये 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का मॉड के अंदर है, तो प्लस का k cos 2 थीटा ही बचेगा। p बराबर k cos 2 थीटा बचा, ये तो p आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे इधर से निकालेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू लगेगी उसे उन्होंने बोला है q। तो q बराबर a की जगह लगाएंगे आप सेक थीटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू b की जगह लगाएंगे कोसेक थीटा, और c की जगह लगाएंगे प्लस माइनस का k। प्लस होता है c, लेकिन k इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अपॉन में फॉर्मूला लिखेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि वैल्यू लगाएंगे, a² सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आसान नहीं लग रहा। तो ऊपर तो ये 0 हो गया, ऊपर रह गया आपका मॉडुलस माइनस का k। ठीक है, ये रह गया। अपॉन में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, ये आसानी से नहीं होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, 1/cos² थीटा
प्लस 1/sin² थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलो तो Q बराबर K रह जाएगा, मॉडुलस हटा दिया, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा cos² थीटा और आपका sin² थीटा, ऊपर आएगा sin² थीटा, ये तो आपको पता ही होगा, एलसीएम लेना हुआ cos² थीटा। तो ये हो गया आपका K/√1 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया sin² थीटा और cos² थीटा। ठीक है, ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, स्क्वायर है दोनों का तो बाहर आ सकता है। तो फाइनली Q बराबर हमारे पास क्या आ गया, K sin थीटा और cos थीटा। भाई स्क्वायर हो रखा है अंडर रूट के अंदर, ऐसे समझिए आप बात को, तो ये बाहर कौन आएगा, केवल sin थीटा आएगा स्क्वायर से। ठीक है, कैंसिल हो गए ना, वो ये गुणा में थे इसीलिए हमने इकट्ठा स्क्वायर लगा के कैंसिल कर दिया स्क्वायर रूट, और ये बटे में था, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है p² + 4q² बराबर k²। तो इसमें से हम LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे तो LHS लेने पर हमारे पास क्या आएगा, p² + 4q²। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, p का मान हमारे पास है ही, तो दिख रहा है आपको, तो k² cos² 2 थीटा प्लस 4 इंटू k² sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, k² कॉमन कर लिया हमने, k² कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा cos² 2 थीटा प्लस 4 sin² थीटा cos² थीटा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये किसका फॉर्मूला है आपको याद होगा, नहीं याद है, cos² 2 थीटा प्लस ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता था। तो इसका होल स्क्वायर हो रखा है, कोई बात नहीं, हम इसे बंद कर देते हैं, sin 2 थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी आपके। तो भैया cos² 2 थीटा sin² 2 थीटा, वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, पता ही होगा आपको क्यों हो गई। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, k² आ गया। हो गया प्रूफ, हो गया नहीं हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कहते हैं शीर्ष ABC वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पे लंब डाला गया है, लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इसमें। तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया, तो हम ये A बना ले रहे हैं, B और C बना ले रहे हैं। A के निर्देशांक 2,3 दिया है, इसके निर्देशांक 4,-1 दिया है, C के निर्देशांक 1,2 दिया है। इससे एक लंब डाला है, सामने वाली भुजा पर डाल दिया। तो इस लंब की लंबाई चाहिए और इसका समीकरण चाहिए। तो वही समीकरण निकालने के लिए इन दोनों से पहले रेखा निकालोगे, उससे उसकी ढाल आएगी, ढाल से इसकी ढाल आएगी और बिंदु दिया हुआ, ढाल और बिंदु से समीकरण आ जाएगी। इसकी लंबाई के लिए भी हमें इसकी समीकरण ही निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा है तो हम समीकरण ही निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 4,-1 तथा 1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण क्या आएगा, y-y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 और x - x1, यही आएगा। तो बात वही है, ढाल कहीं भी निकाल लीजिए या बाहर निकाल लीजिए। y - y1, तो एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे, तो हम ये वाला बिंदु फिक्स कर लें या ये वाला कर लेते हैं, तो ये वाला फिक्स कर लेते हैं। तो y - y1 है माइनस का 1 तो प्लस का 1 बराबर y2 हमारा वो है ही 2, y1 माइनस का 1 तो प्लस 1, x2 हमारा 1 है माइनस x1 कितना है, 4 है, x - 4, x1 4 है। तो y + 1 बराबर ये कितना हो गया, 3, 3/3, 3/3, 3/3, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 1 रह जाएगा, x - 4 हो गया।
तो ये हो गया बाई प्लस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 4। तो माइनस एक्स को इधर ले आते हैं तो एक्स प्लस वाई, एक को उधर भेज देते हैं तो ये घट जाएगा, इसमें से 3 रह जाएगा। तो ये आ गई हमारी समीकरण। सही है, ये हमारी समीकरण आ गई। अब इस समीकरण से हम पहले निकाल लेते हैं इसकी दूरी। तो दूरी आ जाएगी बड़े आराम से। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, रेखा से एक बिंदु की दूरी निकालेंगे। डी बराबर मॉड ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ए कितना है, ए हमारे पास में एक दिया है, एक। एक्स वन कितना है हमारे पास में, एक्स वन आपके पास कितना है, एक्स वन तो आप उतना ही लगाएंगे जितना एक्स वन होगा आपके पास में। तो एक्स वन का मान कितना है, 2 है, प्लस बी का मान यहाँ से 1 मिला, इनटू बाई का मान कितना, बाई वन 3 है, और सी कितना है हमारे पास में, ये रहा। भाई इसकी तुलना आप इससे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। बी बाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो ये एक्स वाई नहीं होते हैं, ये होते हैं जिस बिंदु से वो रेखा पास हो रही है। ये इस बिंदु से पास हो रही है तो इस बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई लग जाते हैं। ए का मान यहाँ से लिया जाता है, बी का मान यहाँ से लिया जाता है, सी होना चाहिए इधर लेफ्ट में और ये है राइट में, तो इसलिए माइनस का सी रखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया होगा। बटे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया, चेक करिए, 2 प्लस 3 माइनस 3 बटे अंडर रूट 2 हो गया। 3 से 3 कट गए, फाइनली रह गया आपके पास में 2 बटे अंडर रूट 2। इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2। कट गया, कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। ये हो गई आपके पहला आंसर, लंब की लंबाई। अब हमसे मांग रहा है उसकी समीकरण। तो समीकरण के लिए देखिए हमने ढाल इसकी निकाली हुई थी, इस रेखा की ढाल कितनी आई है, -1। तो m1 कितनी आ गई है आपके पास, माइनस की 1 आ गई है। ठीक है, इसी सवाल में से डाली। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो भैया m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है, ये तो आपको ही पता है। तो m2 बराबर कितना हो गया, -1 बटे m1 बराबर -1 बटे -1। कट कटा के प्लस का 1 ही आ गया हमारे पास में, और कुछ थोड़ी नहीं आया। कट कटा के 1 आ गया। अब रेखा की समीकरण निकाल दीजिए, 2,3 से पास होने वाले। तो बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। उस लंब, वो लंब कहाँ से पास हो रहा है, बिंदु कौन सा था, 2,3, ए शीर्ष के निर्देशांक उसी से। तो बाई माइनस बाई वन कितना है, 3 बराबर एम का मान 1 एक्स माइनस 2। तो फाइनली आपके पास क्या समीकरण आ जाएगी, तो बाई माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 2। बाई को उधर भेज देंगे तो एक्स माइनस बाई, 3 को भी इधर ले आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। यही बचनी चाहिए। चलिए, ये आपका आंसर हुआ। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कहते हैं यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हों। ठीक है, तो दिखाइए ये। तो कुछ रेखा ऐसी है, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अक्षों पे अंतःखंड काटे जाते हैं तो कैसे होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B होती है। ये अंतःखंड कट गए आपके अक्षों पे, और मूल बिंदु से इस रेखा पे एक लंब डाला गया है, इस लंब की लंबाई P बता रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये चीज़ सिद्ध करके दीजिए आप। ठीक है, तो बिल्कुल दे देंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस बात को निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये P दे रखी है, ये क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है हमारी मूल बिंदु से उस रेखा की, है ना। कहाँ से दे रखी है, 0,0 से ये इस रेखा की दूरी दे रखी है। तो पहले तो हम इस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, A,0, और इस वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0,B हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से इस रेखा की समीकरण निकालते हैं। ठीक, क्योंकि इस रेखा की समीकरण से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। तो 0,A,0 तथा 0,B से जाने वाली रेखा का समीकरण कितना होगा, बाई माइनस बाई वन बराबर
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या x माइनस x1 मल्टीप्लाई में। तो y माइनस y1 किसी को ही फिक्स कर लीजिए। तो हम इसमें ये वाला बिंदु फिक्स कर ले रहे हैं 0 बराबर y2 कितना है b माइनस 0 और 0 माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए हो गया। तो हमारे पास फाइनल समीकरण आ गई y बराबर माइनस का b अपॉन ए और x माइनस ए हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया ए वाई बराबर माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये हो गया आपका समीकरण आ गई। इस समीकरण की मदद से हम इस लंब की लंबाई निकालेंगे, जो सूत्र होता है डी बराबर मॉड ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी बटे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो डी क्या है, डी दिया हुआ है पी। क्या दिया हुआ है, पी। ठीक है, पी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान बी है, ए का मान बी है और x1 क्या है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु की दूरी निकालना है, 0 लगा दिया। b क्या है, a इंटू 0 प्लस c क्या है, c आपका है माइनस का ए बी। किसका है, माइनस का ए बी। हाँ, c का मान तो यही लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो, या आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी से पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए तो x बटे ए बी से भाग करेंगे तो ए बी यहाँ लगाएंगे, ए बी यहाँ लगाएंगे और ए बी यहाँ लगाएंगे। तो देखिए बी से बी कट गया, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बचेगा बराबर 1। तो सी का मान आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी का मान आप कुछ भी लगा दीजिए, उससे कोई भी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, सी का मान लगा दीजिए, हटाइए, उसे मत लगाइए। तो ये अंडर रूट में कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास में, तो यहाँ पे जो आपने ए लगाया है वो आपने बी लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन ए कर लीजिए और यहाँ 1 अपॉन बी कर लीजिए। ऐसे लगाइए, फिर क्या फ़ायदा, ऐसे लगाइए। उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर कितना रह गया, p बराबर ऊपर रह गया 1। ठीक है, नीचे रह गया अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको पलट देंगे, कैची की गुणा करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, p नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये कितना आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन पी हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्क कर देंगे। तो दोनों साइड का वर्क करने पे 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर ही आएगा। और ये बात आपकी प्रूफ हो गई, हैज़ प्रूफ। चेक करिए, यही तो आ रहा था, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। करते हैं अपनी विविध वाली एक्सरसाइज को।